बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह मीन्स आ पर अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आप लिंग में पहले भी पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग की पहचान आपने इससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़ी थी, फिर दोबारा आपको समझा रही हूँ। पुल्लिंग की पहचान होती है जब अंत में विसर्ग लगा हो। विसर्ग का मतलब 2 डॉट लगी हो। स्त्रीलिंग की पहचान अंत में आ की मात्रा लगी होती है। और नपुंसक लिंग की पहचान कि अंत में म लगा होता है, आधा म। संस्कृत में आधा म हलंत के साथ लिखा जाता है, पुस्तकम, फलम। तो यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे? पाठ 3 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह, यानी कि इस पाठ में हम सभी स्त्रीलिंग शब्दों को ही पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि सभी शब्दों के साथ अंग्रेज़ी के भी वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इनको पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। पहला है पिपीलिका। तो पिपीलिका को हम क्या कहेंगे हिंदी में? चींटी। चटका, चिड़िया। शिक्षिका, अध्यापिका। छात्रा, छात्रा स्टूडेंट है तो छात्रा को हम छात्रा भी लिख सकते हैं हिंदी में, गलत नहीं होगा। अजा, अच्छा ये अजा है तो ये क्योंकि इससे पहले अजह आपने पढ़ा था, अजह होता है बकरा और अजा मीन्स बकरी। कोकिला, कोयल। कलिका, कली। गायिका, गायिका ही लिखा जाएगा। मधुमक्षिका, मधुमक्खी। आगे है छुरिका। छुरिका में नाइफ, नाइफ तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? चाकू। सूचिका, सूचिका, सुई। वीणा, वीणा को वीणा या सितार लिख सकते हैं आप। वीणा भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सितार और बेहतर है, आप बिल्कुल हिंदी में लिखना चाहें। परिचारिका, मेड, तो इसको हिंदी में इनको कहते हैं सेविका। लता, लता को लता या टहनी लिख सकते हो आप। बालिका, लड़की, बालिका दोनों करेक्ट हैं। शाला, स्कूल यानी कि पाठशाला या विद्यालय हिंदी में। नौका, नाव। माला को माला ही लिखा जाएगा। तो अब आगे इसके वाक्य आ गए हैं। जब हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि एषः कः, बिल्कुल उसके अलग स्त्रीलिंग में जिस तरीके से आ की मात्रा लगती है उसी तरीके से शब्दों में भी आ की मात्रा लग गई है। एषः का ऐशा बन गया, कह का का हो गया। उसमें भी था कि यह कौन है, इसका मतलब भी वही है, यह कौन है। एषः कह का मतलब भी यह कौन है और ऐशा का मतलब भी यह कौन है। तो ऐशा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए ऐशा शब्द का प्रयोग हुआ है, कह की जगह का प्रयोग हुआ है। तो आप धीरे धीरे जितना आप इसे पढ़ेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों में उनके वाक्यों में अंतर होता है। तो अब ये अनुवाद देख लेते हैं। ऐशा का, यह कौन है। ऐशा शिक्षिका, यह शिक्षिका हैं। शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका अध्यापिका दोनों सही हैं। किम मीन्स क्या, करोति मीन्स करती हैं। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पढ़ाती हैं। अगला है ऐशा का, दोबारा से वही वाक्य आ गया। ऐशा का, यह कौन है। ऐशा अजा, यह बकरी है। अजा किम करोति, अजा यानी कि बकरी क्या करती है। अजा घासम चरती, बकरी घास चरती है। ऐशा का, यह कौन है। ऐशा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है। छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है। ऐशा का, फिर यह कौन है। ऐशा गायिका, यह गायिका हैं। गायिका किम करोति, गायिका क्या करती हैं। गायिका गीतम गायती, गायिका गीत गाती हैं। तो अगला देखिए, ऐशा का, यह कौन है। ऐशा नौका, यह नाव है। नौका कुत्र अस्ति, तो अभी तक हम किम पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन ये क्या है, कुत्र। नाव कहाँ है,
नौका जले अस्ति, नाव जल में है। आगे है एषा का, यह चित्र के अनुसार ही दिए गए हैं सारे। तो यह कौन है? एषा वृद्धा, यह बूढ़ी महिला है या यह वृद्धा हैं। आप दोनों लिख सकते हो, करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। वृद्धा किम करोति, बूढ़ी महिला क्या करती हैं? वृद्धा हस्ती, बूढ़ी महिला हंसती हैं। तो अच्छा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जब बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए हम है का प्रयोग नहीं करते, हैं का प्रयोग करती हैं। है पे अनुस्वार लग जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पे है लगाना है और कहाँ पे हैं। एषा का, यह कौन है? एषा कमला, यह कमला हैं। कमला किम करोति, कमला क्या करती हैं? कमला मालाम रचयति, कमला माला बनाती हैं। एक चीज़ और देखिए आप इसमें, ये भी किम है। किम का प्रयोग हर जगह ऊपर डॉट लगा दी गई है, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। म ना लगाकर ऊपर केवल एक डॉट लगा दी जाए तो वो भी म ही है, किम ही है पूरा, वो भी गलत नहीं होगा, और ऐसे लिखें तो भी गलत नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये खाली की नहीं है, ये किम है। ऊपर लगी हुई इस तरह से डॉट म के लिए प्रयोग होती है। तो कमला यहाँ पर मालाम आ गया है, इसलिए दोबारा आपको याद दिलाया ये चीज़। तो माला नहीं पढ़ेंगे, इसे मालाम पढ़ेंगे, माला बनाती है। ये लास्ट है एषा का, यह कौन है? एषा मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी है। मधुमक्षिका किम करोति, मधुमक्षिका क्या करती है? मधुमक्षिका मधु संग्रहम करोति, मधुमक्षिका मधुमक्खी मधु संग्रह, मधु में शहद को इकट्ठा करती है। आपकी सुविधा के लिए नीचे कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बहुत आसान है संस्कृत। अगर आपने एक बार समझ ली तो इसे करने में, समझने में आगे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही समृद्ध भाषा है और ये भाषा बहुत कुछ सिखाती है, सभी भाषाओं की जननी है। धन्यवाद।